रुकी हुई है उसमें हमने चैप्टर किया हरियाणा की मिट्टियां। आज हरियाणा की मिट्टी है उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो एग्जाम व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब जो भी पहले हमारे नए व्यूवर्स वीडियो को देखने वाले हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शेयर कर दे। अब बात करते हैं हम हरियाणा की मिट्टी के बारे में। हरियाणा की मिट्टी के बारे में बात करते हैं। पहले आते हैं हमारी भारी दोमट मिट्टी। तो भारी दोमट मिट्टी हमें और किस नाम से जानते हैं उसे रवादार मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। किस मिट्टी को? भारी दोमट मिट्टी को। अब बात करते हैं अत्यंत भारी दोमट मिट्टी। तो हमारी जो अत्यंत भारी मिट्टी है उसे हम क्या कहते हैं? डार्क। अगर भारी दे दे तो हमारा क्या आएगा? दोमट। लेकिन भारी दे दे तो हमारा आएगा रवादार मिट्टी। लेकिन अगर अत्यंत भारी दे दे उसके आगे ये अत्यंत वर्ड लगा दे तो फिर हमारा क्या आएगा? डार्क। अत्यंत हल्की मिट्टी तो हमारी क्या होती है? रोसली। अत्यंत हल्की मिट्टी होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? रोसली। और इसका दूसरा नाम हमारा क्या है? बलुई मिट्टी। बलुई मिट्टी अत्यंत हल्की मिट्टी या फिर बलुई मिट्टी उसे हम क्या कहते हैं? रोसली। जो घग्गर नदी के बाढ़ के मैदान उसे हम क्या कहते हैं? नाली या फिर नेली कहते हैं। और जो हमारे मारकंडा के हैं उसे हम क्या कहते हैं? बेट कहते हैं। मारकंडा के मैदान है वो हमारे बेट कहलाते हैं। लवणीय भूमि। लवणीय भूमि को हम क्या कहते हैं? लेह या कलर कहते हैं लवणीय भूमि को। रागरा, बरा, बरी, लोनी, सेम ये हमारे क्या है? लवणीय भूमि के नाम है। अगर ये दे दिया जाए कि लवणीय भूमि है उसे और किस नाम से जानते हैं और आपको दे दे बरा दे दे, रोसली दे दे, डार्क दे दे, रवादार मिट्टी दे दे तो फिर आप क्या करोगे? ये नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। रागरा, बरा, बरी, लोनी और सेम ये क्या है? आपके लवणीय भूमि के नाम है। ये लवणीय भूमि को इन नामों से जानते हैं। जो हमारा हरियाणा है उस हरियाणा में टोटल 32% भाग है उस पर हमारी क्या है? लवणीय भूमि है। अब बात करते हैं गिरिपादीय मृदा की। तो गिरिपादीय मृदा को कालका व नारायणगढ़ में घर का कंगी कहा था। अगर कालका में पूछ ले तो हमारा घर कहते हैं और अगर नारायणगढ़ में पूछ लिया जाए तो हम कहते हैं कंगी। जो गिरिपादीय मृदा है वो सिर्फ 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है उसकी। हरियाणा में कितनी? 25 किलोमीटर। ये सिर्फ 3 जिलों में हमारे अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर इन 3 जिलों में हमारी गिरिपादीय मृदा पाई जाती है। और ये गिरिपादीय मृदा ये हमारी सर्वाधिक उपजाऊ अभी सर्वाधिक उपजाऊ। अगर ये पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक उपजाऊ मृदा वो हमारी कौन सी है तो गिरिपादीय मृदा वो हमारी सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है। और जो लवणीय मिट्टी है हमारी लवणीय मिट्टी तो हमारी जो लवणीय मिट्टी है वो क्या है? हमारी अनुपजाऊ है भाई क्योंकि इसमें अनाज नहीं हो सकता भाई। अनुपजाऊ मिट्टी हमारी कौन सी है? लवणीय मिट्टी है वो हमारी अनुपजाऊ मिट्टी है। अब सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी का अध्ययन। मिट्टी का अध्ययन तो मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? हमारा पेडोलॉजी। पेडोलॉजी पेटों में पेड़ आता है पेडोलॉजी तो मिट्टी का अध्ययन हमारा क्या कहलाता है? पेडोलॉजी कहलाता है। अब बता दें थानेसर व फतेहाबाद के क्षेत्र हैं उसमें किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? जो हमारा थानेसर और फतेहाबाद है उसमें सोलर कठोर चिक्का पाई जाती है भाई। सोलर कठोर चिक्का पाई जाती है। जलप्रदन से प्रभावित क्षेत्र मतलब हरियाणा राज्य का कितना क्षेत्र है वो हमारे जलप्रदन से प्रभावित है तो ये वो 2.76 लाख हेक्टेयर है वो हमारा जलप्रदन से प्रभावित है। अब बात करते हैं वायु प्रदूषण से प्रभावित जो 15 लाख हेक्टेयर हमारा क्षेत्र है वो वायु प्रदूषण से प्रभावित है। मृदा प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो वायु प्रदूषण। जो हमारी वायु प्रदूषण है वो मृदा प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है। और मृदा प्रदूषण को क्या कहते हैं? हमें मृदा प्रदूषण। इसका दूसरा नाम क्या है भाई? रेंगती हुई या फिर निर्दयी शत्रु। मृदा प्रदूषण है इसे हमें रेंगती हुई या फिर निर्दयी शत्रु माना जाता है। ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक पॉइंट को अच्छे से ध्यान में रखना कि जो मृदा प्रदूषण हमारी उसे हम रेंगती हुई और निर्दयी मृदा भी कहते हैं। अब बात आती है कि जल ग्रहण करने की शक्ति कम किसमें होती है? जल ग्रहण की क्षमता कम। तो जल ग्रहण की क्षमता कम किसमें होती है? हमारी वो होती है हल्की मिट्टी में, हल्की मृदा में। और अगर वही बात आ जाए जल ग्रहण की क्षमता अधिक तो वो हमारी होती है काली मिट्टी में। हरियाणा है उसमें किस प्रकार की मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो जो
भिवानी में पाई जाती है। फसल की उर्वरता बनाए न, मिट्टी